नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज सेट नंबर 11 देखेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये सेट 11, इससे पहले हम लोग 1 से 10 तक सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। सेट 11 में चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक कह रहा है कि गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, ये सही है। बी कह रहा है कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में न्यूनतम है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, तो 1% से कम नहीं है बल्कि अधिक है। ये तो गलत हो जाएगा। जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा में क्या क्या आता है, तो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, तो इसकी मात्रा 1% से बढ़ी है, तो ये हो जाएगा सही नहीं है। डी करें कि भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाले प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग हैं, तो ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ए में कह रहा है कि गुजरात, बी में कह रहा है महाराष्ट्र, सी में कह रहा है MP, डी में कह रहा है राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये राजस्थान में होता है। थर्ड कह रहा है कि भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। ए में है नीलगिरी पहाड़ी, बी में है बाबा बुदन पहाड़ी, सी में है कैमूर पहाड़ी, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो अरेबिका कॉफ़ी की खेती सबसे पहले किया गया था बाबा बुदन पहाड़ी पर। 4 में है कि लिंगानुपात क्या है, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो यही सही हो गया कि 1000 में जितने महिलाएं हैं, जैसे अगर 900 है तो ये महिलाओं का लिंगानुपात हो गया, यानी 1000 है तो बराबर हो गया। यह है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली केरल में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, डी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एशियाई शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। 6 कह रहा है कि 1878 में वन अनुसंधान संस्थान FRI की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये किया गया था देहरादून में। इस बार 71वीं BPSC में पूछा था शिमला वाला, उसमें पूछा था कि वन अनुसंधान संस्थान है लेकिन शीतकालीन कहाँ है, तो ये शिमला में है। इसका हो जाएगा आपका देहरादून, 78 में जो बना था। 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो है कि यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के आवास क्षेत्र में स्थित है, ये तो सही है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, तो ये भी सही है। सी में कह रहा है कि यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सी विशेषता सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका डी कि नन ऑफ द एबव, कोई भी नहीं होगा, इसमें सब सही है। अधिक राज्यों में भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी कि सारा विशेषता ही है। 8 कह रहा है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है, तो बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम के किनारे है। 9 कह रहा है कि भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा या कावेरी, तब नर्मदा हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। नर्मदा आपका कहाँ से बहती है, तो ये बीच से बहती है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि बिंद पहाड़ी को इधर साउथ में ये हो जाता है आपका प्रादीपीय भारत, इससे इसको बांटती है, नर्मदा हो जाएगा। 10 कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी का प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को ये नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। 11 है कि दक्षिण प्रादीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड, लोरेंसिया लैंड या अंटार्कटिका महाद्वीप, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा इसका गोंडवाना लैंड, ये हमारा राइट आंसर है। 12 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ए में कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई होता, तो ऐसा नहीं है। 2 में, बी में है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दी जाए, ये भी नहीं होगा। 3 में कह रहा है कि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, हाँ तो इस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है, तो ये सी हो जाएगा राष्ट्र आंसर इसका 12 नंबर का। 13 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तो टाई की स्थिति में ही वोट देने का अधिकार, जब बराबर हो जाता है, दोनों तरफ 50-50 मान लिया जाया गया, तब ये देगा बराबर की स्थिति में, यानी टाई की स्थिति में, तो ये हो जाएगा। 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, तो ये भी सही है। 14 का यही हो गया। 15 में कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल, PM, महापौर या सरपंच, तो राज्य में राज्यपाल हो जाएगा, यानी कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, सब में 2 है। संघ में क्या होता है, यानी केंद्र में, तो प्रधानमंत्री, तो इसमें 1 हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है।
ग्राम पंचायत में सरपंच होता है यानी 2 1, और नगर निगम में हो जाएगा महापौर 2 1 4 3, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। 2 1 4 3, इसमें भी है, इसमें भी है, डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। 2 1 4 3। 16 है कि 1951 में भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? तो ये इसका मेन रीजन था भुगतान संतुलन का संकट। 17 कह रहा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका शुरुआत कब किया गया था? 90, 91, 93 या 95? तो 1993 में किया गया था। 18 की आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, तो ये भी शामिल होता है, सोना भी शामिल होता है, विशेष आहरण अधिकार ये भी शामिल होता है, और अच्छित किस्त स्थिति, तो ये सब सही हो जाएगा, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। ये भी PYQ है, 69 में पूछा था। 19 है कि देश के समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो देश में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी, तो यही है कि सबका विकास। 20 में है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? गुलामगिरी कौन लिखे थे? तो राजा राम मोहन। ये गुलामगिरी कमेंट कीजिएगा, ये शायद ज्योतिबा फुल्ले का है। इसका हो जाएगा किस भाषा में है? तो ये मराठी भाषा में है। ये ज्योतिबा फुल्ले का ही 1873 में प्रकाशित हुआ था, मराठी भाषा में, गुलामगिरी पुस्तक। 21 है कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? ताना भगत आंदोलन किसके बीच आया था? तो ये झारखंड में आया था, उत्पन्न हुआ था। 22 है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी? तो HRA का स्थापना 24 में हुआ था। इसमें सोशलिस्ट वर्ड HSRA बन गया था आपका 28 में। तो अगर HSRA पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। 23 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रैयती सरकार कहाँ बना था? तो खेड़ा गुजरात में नहीं, गुजरात में तो बना था, लेकिन खेड़ा में नंबर के कहाँ बना था? बारदोली में, बारदोली, तो ये सही नहीं रहेगा। जबकि प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में बना था, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा में बना था, जातीय सरकार तमलुक बंगाल में बना था। ये हमारा राइट आंसर है। 24 का निम्नलिखित में से कौन से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग? निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो राजस्व में कमी ये थी, बेगार का उन्मूलन ये भी था। सी कह रहा है कि वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, तो ये भी था, तो यानी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार के लोगों ने फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये बिहार में ऐसा किया गया था। 26 है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये किए थे श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। 27 कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय थे JB कृपलानी। एक पूछता है कि जैसे 1950 में कौन थे, तो उस समय थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ये आज़ादी में 47 में पूछा है, तो यानी हो जाएगा JB कृपलानी। 28 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। 29 में सूची 1 है, सूची 2 से मिलाना है। तो भारत सेवक समाज को कौन लिखे हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी 2 हो जाएगा। तत्वोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तो 2 1 3 किस ऑप्शन में है? यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों, यानी पहला है द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों का नामों का सही योजन बताइए। तो द हिंदू के लेखक कौन है? सुरेंद्र मधुमन जी नहीं है, तिलक भी नहीं है, जीव सुब्रमण्यम अय्यर हैं, तो इसमें भी है और इसमें भी है। केसरी का हो जाएगा आपका तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है, इसमें भी, इसमें भी। बंगाली का कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद है आपका हिंदुस्तानी, तो उसका हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक के हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि हमारा ये हमारा राइट आंसर है। एक बार आप देख सकते हैं, जैसे द हिंदू का हो गया जीव सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का हो गया तिलक, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी का आपका हो गया ये गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक का हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 कह रहा है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी? ये में कि जातीय व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत करना,
बी में है कि ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। तो यही तो था कि ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत में किस तरह से शोषण किया जा रहा है उसी का इसमें चित्रण किया गया था, कि बी हमारा राइट आंसर है। 32 है कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली। तो ये 1765 में मिला था। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद ये हो गया आपका 1764 में बक्सर का युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की भूमि कर वसूलने की सत्ता। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो किसने किया था? अलाउद्दीन जलालुद्दीन किससे किया था निजामुद्दीन औलिया के हम भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। 34 कह रहा है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। इसका जहांगीर है। कल जो ऑप्शन था उसमें क्या था? तो उसमें था इस्लाम शाह। तो इस्लाम शाह भी किया था और जहांगीर भी किया था, तो इसमें तो बी हो जाएगा, लेकिन अगर इस्लाम शाह ऑप्शन में रहे तो इस्लाम शाह हो जाएगा। 35 कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक बनाए थे कि दे चौक सर, यानी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहीन। दे चौक सर यानी कि सर पे चौक मार दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। दे चौक सर यानी दे से हो गया देवरा, चौ से हो गया चौसा, क से कन्नौज और सर से सरहिंद। 36 का दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन कहा जाता है। इसको कब से कब तक था? तो ये 36 से 66। इसका मतलब है कि जैसे चालीसा क्या था, तो ये जो तुर्कान ने चहलगानी का निर्माण किया था, तुर्कान ने चहलगानी, तो उसी को चालीसा का शासन कहा जाता था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका इल्तुतमिश इसको खत्म किया था बलबन। तो इसके बीच का जो काल था उसी को चालीसा का शासन कहा जाता था, 36 से लेकर 66 के बीच। 37 कह रहा है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो किसके शासनकाल के दौरान किया था? तो ये बलबन के समय किया था। 38 है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। उदंतपुरी कहाँ है? तो ये बिहार में है। 39 कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो अपरहत का मतलब होता था बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 है कि एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने कहा। ए में है कि हेमचंद्र राय चौधरी, बी में है बी स्मिथ, सी में है जेम्स मिल और नन ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी, कि एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यानी इसका राइट आंसर ए है। ये भी पूछ सकता है कि किसके बारे में हेमचंद्र राय चौधरी ने बोला था कि एक चंद्रगुप्त की शक्ति भी था उसके अंदर, समुद्रगुप्त की बहुप्रतिभा भी था और अकबर की उदारता भी था। तो ये हर्षवर्धन के बारे में कहा था। हर्षवर्धन, इसके बारे में हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा था कि ये सब चीज़ें इसके बारे में बोला था, हर्षवर्धन के बारे में। ये राइट आंसर है। 41 का अशोक के धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। तो राजा के प्रति वफादारी ये भी है, शांति और अहिंसा ये भी है, बड़ों का सम्मान ये भी है। तो यानी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 42 की प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी? तो ये हो जाएगा राजगीर। 43 का निम्नलिखित में से किसने, इसका ए है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया। तो ये तो गुरु गोविंद सिंह किए थे, यानी इसका सी हो जाएगा। 44 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता था? तो ये बौद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता था। 45 कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था परुसनी, यानी इसे रावी नदी भी कहा जाता है, इसी के किनारे। 46 कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के को कुरेद करनाली बनाने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, बी हो जाएगा। 47 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है द्रविड़ भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, या अभी तक उद्घाटित नहीं हुई है। तो ये नहीं हुई है, इसको बोला जाता है भाव चित्रात्मक लिपि, लेकिन ये पढ़ा नहीं गया है अभी तक, इसलिए बोला जाता है कि भाव के आधार पे, चित्र के आधार पे, चित्रात्मक। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है, तो ये व्याकरण से संबंधित था, जिसको तोल्कापियर नहीं लिखा था। तो इसका हो जाएगा सी आंसर, 48 का सी। 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 1 से 11 की दशकीय वृद्धि पर 25% से अधिक है। दरभंगा, नवादा या सिवान। तो इसका किसी का भी नहीं था 25% से अधिक, ये सब में से। तो हो जाएगा डी आंसर। 50 कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। तो ठाकुरगंज में किया गया था, ए हो जाएगा राइट आंसर।
51 कह रहा है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसमें दिया है नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें दिया था कि दायरा, दियारा का संबंध है दायरा से, दायरा दायरा, जबकि बीपीएससी इसको दिया मान लिया था एक और आंसर जब पूछा था तो इसको अपना नन ऑफ द एबव में मान सकते हैं या ए भी मान सकते हैं। 52 कह रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, बॉक्साइड या लिथियम? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाती है? तो पटना मुंगेर तो है, गंगा अरवल भी है, पटना वैशाली और ऑल ऑफ द एबव तो मेल नहीं खाता, ये हो जाएगा पटना वैशाली। पटना वैशाली हो जाएगा आपका उत्तर में गंगा नदी से, यहाँ पे आ जाएगा हाजीपुर वाला एरिया। 54 कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो उस समय सुशील मोदी थे उप मुख्यमंत्री, ये वित्त मंत्री, तो वही उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था, सुशील मोदी के द्वारा 2006 और 7 में पहली बार। 55 कह रहा है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। तो किस कक्षा के लिए शुरू किया था? तो 9-10 के छात्रों के लिए इस सामग्री का प्रसारण, यानी कि 20 का राइट आंसर है। 56 है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो एनीमोमीटर किससे संबंधित है? तो इसका 3 हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से क्या होता है? तो भूकंप मापा जाता है। इस साइक्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर होगा। तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा आर्द्रता, अब बायरोग्राफ हो जाएगा दाब, यानी 2, 1, 4, 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी एनीमोमीटर ये हो जाएगा आपका 3, 1, 4 था ना, 3, 1, 4 और 2, इसका हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 57 कह रहा है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो ये लोग बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। 58 है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो इसका मतलब होता है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए होता है, यानी कि एफ बराबर एम में। तो ये किसके अनुपातिक हो जाएगा? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो त्वरण आपका हो जाएगा एफ के, यानी बल के भी, और एस द्रव्यमान के भी, यानी द्रव्यमान और बल दोनों का हो जाएगा। ये भी सही था, ये भी, यानी कि एक से अधिक। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 59 है कि क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है? तो ये क्या हो जाएगा? यह समान से दूर झुक जाता है, या वह पूर्णांक परिवर्तन से गुजरता है, या समान की ओर झुक जाता है। तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होता था? बी सर नी, यानी कि जब विरल से सघन में आएगा तो निकट आ जाएगा, और सघन से जब विरल में जाएगा तो दूर हो जाएगा। तो जैसे इसमें क्या था कि हवा जो है और कांच, तो विरल, ये विरल है, ये सघन है, तो विरल से सघन आएगा तो ये हो जाएगा, ये समान की ओर झुक जाएगा, यानी निकट आ जाएगा। वहीं जब सघन से विरल में जाएगा, स बी दू, यानी कि जब सघन से विरल में जाएगा तो वो दूर हट जाएगा, जैसे ऐसे जब आता है तो दूर हट जाएगा, और वही जब विरल से सघन में आएगा तो निकट आ जाएगा। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, की एफ इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। 61 है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो नीला, पीला, काला, जितना भी कलर से संबंधित घटना होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। उसके बाद एक पूछता है कि झूठी घटना, की दिखाई रियल में नहीं रहता, दिखाई देता बड़ा छोटा, तो ये हो जाता है अपवर्तन के कारण। तो झूठी घटना जितना भी होता है अपवर्तन के कारण होता है, और कलर वाला संबंधित नीला, लाल, पीला, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। 62 है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव का कार्य करता है? एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि हमारा सी राइट आंसर है। 63 कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण अवस्था क्या है? तो ये sp3 संकरण है, sp3। C6H 64 में है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या क्या होगी? तो जब ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा डी हो जाएगा। 65 है कि पानी की अस्थायी कठोरता होती है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। 66 है सही मिलान बताना है, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? बॉक्साइड। यूरेनियम का हो जाएगा पिंच ब्लेंड, यानी 2। थोरियम होना जाएगा मोनाजाइट से निकलता है, और सीसा गैलेना से, यानी 3, 2, 1, 4। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 67 का निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा नहीं है, डी हो जाएगा। 68 है कि पाम रोटी या इडली के लिए गूथे आटे के फूलने का कारण है, तो ये किसके कारण फूलता है? तो ये हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। 69 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मीथेन में किस प्रकार का बंधन है?
तो मीथेन में क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, इधर एक एक कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है CH4 में, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बॉन्ड हो जाएगा। 70 है किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है, तो किण्वन में कौन सहायता करता है, अभिक्रिया का तापक्रम निम्न करना, अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, या फिर हो जाएगा अभिक्रिया को गर्म करना या किण्वनों को मिलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वनों को मिलाना। 71 कह रहा है कि किसी कोष में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, ऊर्जा उत्पन्न करना, श्रवण उत्पन्न करना, या प्रकाश संश्लेषण शुरू करना। तो कोष में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्पन्न करना, बी हमारा राइट आंसर है। 72 है कि यदि एक बच्चे को पिता से X गुण सूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो बच्चा क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, जैसे महिलाएं के पास 22 + XX, इसके पास 22 जोड़ी है, और पिता के पास X और Y होता है, तो जब X मिलता है तो लड़की होगी, और वही जब Y मिलता है 22 + Y जब मिलता है तो लड़का होगा। तो ये Y वाला में लड़का होता है और X में लड़की होगी, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। 73 है कि इनमें से कौन मीन मार्ग से संबंधित है, यानी मछली के प्रजाति से है, तो ये शार्क है, जबकि दिखने में है तारा मछली या सिल्वर मछली, ये सब मीन वर्ग से संबंधित नहीं है, यानी हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर, शार्क। 74 है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो ये होता है खाद्य रिक्तिका में ही, ये हो जाएगा। 75 है कि अफीम प्राप्त होता है, तो अफीम किससे प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा आपका पैपावर सोमनीफेरम से, डी हो जाएगा राइट आंसर। 76 है कि मानव आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया में, रेटिना में, पुतली में, या ऑल ऑफ द एबव। तो कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है, इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। 77 है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, प्यूपिल, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो किसके कारण होता है, तो सिलियरी मांसपेशिया के घटने बढ़ने के से होता है फोकस दूरी में चेंजेस। 78 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी के कमी से होता है, ए के कमी से रेटिनॉल, बी के कमी से, ये तो साइंटिफिक नेम बता दिए, थायमिन, सी का स्कर्विक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल, यानी इसी के कमी से क्या होगा, स्कर्वी रोग। 79 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, तो इसका हो जाएगा बी की CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, बी हमारा राइट आंसर है। 80 है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 13, 12, 31 या 33। तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 निकलती है, सी हमारा राइट आंसर है। 81 कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो रक्तचाप का नियंत्रण का काम कौन करता है, तो ये करता है आपका पोन्स, मेडुला या सेरिबेलम, सी हो जाएगा। 82 है कि सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसका सी हो जाता है IG और G। 83 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जिसे जीवदेह के कारण होता है वह है जीवाणु, विषाणु, कबूतर या सुअर, तो किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। 84 की पहली क्लिनिक जीन थेरेपी के उपचार किसके उपचार के लिए की गई थी, कैंसर, एड्स या एडिस, एडीए की कमी, तो किसके लिए किया गया था, इसका हो जाएगा सी, एडीए की कमी। 85 है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फास्फोरस, तो कौन सहायक होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। 86 है कि कौन सी गैस से पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणें से बचाती है, तो ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन, तो ओजोन बचाता है, इसका हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। 87 है कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, तो कितना का कर सकता है, तो 2.2%, बी हो जाएगा। 88 है कि मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए दिया जाता है, एक में है ऑक्सीन, बी में है पीयूष ग्रंथि अंतस्राव, सी में है ACTH, डी में है TSH, तो इसके है पीयूष ग्रंथि अंतस्राव दिया जाता है। 89 है सूचीबंद दिया हुआ, सूची दिन से मिलान पूछ रहा है, तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे, तो ये दिए थे आइंस्टीन, तो ये का 4 हो गया, इसमें भी है, दोनों कट गया। उसके बाद आ जाएगा आप किरणोत्सर्जन का सिद्धांत दिए थे क्यूरी ने, जैव विकास डार्विन, और जननांक यानी किसको, जेनेटिक्स से संबंधित मेंडल। 4, 3, 2, 1 यानी सी हमारा राइट आंसर है। 90 है कि खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 40 या 40 से 50। तो खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा होता है, तो ये हो जाता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 91 है कि अमेजन वर्षा वन में खोजी गई एनाकोंडा की नई प्रजाति, यहाँ से करेंट आ गया, ग्रीन एनाकोंडा पहले ज्ञात ग्रीन एनाकोंडा से अनुवांशिक रूप से कितनी भिन्न है, 2%, 5.5%, 10% या कोई अंतर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 5.5% भिन्न है।
92 है कि भारत का पहला अत्याधुनिक नेशनल बायो बैंक कहाँ उद्घाटन किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या दिल्ली? तो ये दिल्ली में उद्घाटित किया गया है। 93 है कि हाल ही में दिवंगत हुई बी सरोजा देवी किस क्षेत्र से की एक प्रसिद्ध हस्ती थी? कल भी पूछा था, तो ये सिनेमा से संबंधित थी। 94 है कि 5 मई 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भारत के पहले मॉर्गेज समर्थन पास थ्रू सर्टिफिकेट के लॉन्च के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका है डी कि यह पीटीसी का उद्देश्य ऋण और आवास वित्त बाजारों को एकीकृत करना है। इस पीटीसी का उद्देश्य ऋण और आवास वित्त बाजारों को एकीकृत करना है। 95 कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के एक नए ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी गई है? ए में है नई दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है गिफ्ट सिटी गुजरात और डी में है बेंगलुरु। तो ये कहाँ दिया गया है? इसका मंजूरी दिया गया है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। 96 है कि खेल दिवस के अवसर पर बिहार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नई खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया गया है। ये 29 अगस्त यानी पहले का प्रश्न सेट किया हुआ है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, उसी के आसपास का प्रैक्टिस सेट है। 97 है कि 1 मई 2025 को हुए रक्षा नेतृत्व परिवर्तन के अनुसार भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसने संभाला? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जनरल प्रतीक शर्मा, तेजिंदर सिंह या MV सुचिंदर कुमार? तो इसका हो जाएगा आपका एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। 98 है कि बिहार के किस जिले की शाही लीची को की पहली खेप जून 2025 में हवाई खेप से लंदन के लिए निर्यात की गई? ऑप्शन पे चलते हैं। ए में कह रहा है मुजफ्फरपुर, बी में है पूर्वी चंपारण, सी में है वैशाली, डी में है समस्तीपुर। तो शाही लीची कहाँ का फेमस है? मुजफ्फरपुर, इसे GI टैग भी दिया हुआ है। 99 कह रहा है कि बिहार के किस कलाकार को बिहार कला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, जो उनके मधुबनी पेंटिंग में योगदान के लिए दिया गया है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है दुलारी देवी। 100 में है कि बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए किस नए विंग का गठन किया गया है, जो विशेष रूप से साइबर अपराध और फोरेंसिक जांच पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो इसके लिए क्या गठन किया गया है? तो किया गया है साइबर क्राइम एंड फोरेंसिक यूनिट। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। किसी क्वेश्चन में डाउट हो या गलत हो तो उसको कमेंट में बता दीजिएगा ताकि सुधार कर सकें।